हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। हम लोग एमसीक्यू सीरीज 2 देख रहे हैं। अगर आप सीरीज 1 नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर आप पीछे देख सकते हैं। सीरीज 2 के बारे में देखते हैं। ये मुख्य बोर्ड एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट के लिए टारगेट किया गया है। मैं आदित्य उपाध्याय स्टार्ट करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटो इम्यून डिजीज। कह रहा है कि कौन सा डिजीज जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज है। सबसे पहले तो ये है कि ऑटो इम्यून होता क्या है, कि मेरे खुद के सेल को हमारा इम्यून सिस्टम नहीं पहचानता है और वो उसमें डिफेक्ट होने के कारण से वो डिजीज होते हैं। ठीक है, जिसका एस एस जो है ये एक बाहरी एजेंट आते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है, जो कि HIV कल हम लोग पढ़े थे पिछले दिन। और अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। अस्थमा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिसऑर्डर के कारण होते हैं। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। कॉजेटिव एजेंट रूमेटाइड आर्थराइटिस, ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है। Which of the following type of microorganisms are involved in ripening of Roquefort cheese? ये रॉकफोर्ट चीज जो है ये पेनिसिलियम रॉकफोर्टी नाम का एक फंगस होता है जिससे राइपनिंग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फंगस। आप बताइए कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया किस चीज के लिए काम आते हैं, ये डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश पेनिसिलिन एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक। कह रहा है कि किसने पेनिसिलिन को इफेक्टिव एंटीबायोटिक के लिए एस्टैब्लिश किया था, तो वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, याद रखिएगा। ये सडन क्या कहते हैं, एक तरह का बाई चांस डिस्कवरी था। उन्होंने डिस्कवरी करना चाह नहीं था, बट डिस्कवरी हुआ। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं, उनका स्टोरी देख सकते हैं। मैंने शॉर्ट्स के फॉर्म में उस वीडियो को अपलोड किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस ब्यूटाइरिक एसिड। ब्यूटाइरिक एसिड कौन सा प्रोड्यूस करता है, तो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम। नाम यहाँ डायरेक्ट पता चला, ब्यूटिलिकम इनसे ही होता है। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज क्लॉट बस्टर। स्टैटिन जो होता है वो एक ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है जिससे हार्ट फेलियर का चांस कम हो। साइक्लोस्पोरिन ये जो है वो ये इम्यूनोसप्रेसिव की तरह काम करता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट बस्टर की तरह काम करता है। ठीक है। इन ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एंटीबायोटिक आर नॉट इफेक्टिव। कह रहे कौन सी डिजीज में एंटीबायोटिक इफेक्टिव नहीं हो। सबसे पहले ये समझो एंटीबायोटिक क्या है। एंटी जो है ये वर्ड अगेंस्ट के लिए बना था, और बायोटिक माने लाइफ के अगेंस्ट, यानी हमारे लाइफ के अगेंस्ट नहीं, बैक्टीरिया के लाइफ के अगेंस्ट। तो जो जो बैक्टीरियल डिजीज होंगे उस पे अगेंस्ट काम करेगा, और जो नहीं होंगे उसके अगेंस्ट काम नहीं करेगा। जैसे टाइफाइड बैक्टीरिया के द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी। टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली उसके द्वारा होता है, यानी बैक्टीरिया है। लेप्टोसी भी ये भी लेप्टोसी भी एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज है। एड्स एड्स एक तरह का वायरल डिजीज, तो एड्स आंसर हो जाएगा। How many years ago is the Earth considered to have been formed in solar system? कह रहा है कि अर्थ कब बना, तो इसका आंसर 4.5 बिलियन ईयर अगो। BYA याद रखना है। Who among the following scientists propose embryological supports of evolution? Embryological supports of evolution लैमार्क का था कि लैमार्किज्म, उन्होंने बताया कि यूज एंड डिसयूज के बारे में। डार्विन ने बताया नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। विलर्स ने अपना केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया, उसके बारे में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अर्नेस्ट हकेल ने बताया कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग what is it called a structure assume different form due to the various role being performed? इसका आंसर होगा एनालॉगी। ठीक है, एनालॉगस ऑर्गन। स्वीट पोटैटो और पोटैटो क्या है, तो ये भी एनालॉगस ऑर्गन। अगर आप एनालॉगस होमोलॉगस के बीच में अगर आप नहीं जानते हैं डिफरेंस, तो आप अपने वीडियो को जाकर विजिट कर सकते हैं। हमने कुछ ट्रिक भी बताया जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो कि एनालॉगस क्या है और होमोलॉगस क्या है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। गैलापागोस फिंचेज, डार्विन ने किया था इस पे काम। अगर आप नहीं देखें डार्विन के काम को तो आप जाकर देख सकते हैं। हमने एडेप्टिव वेरिएशन पे वीडियो बनाया है। इंडस्ट्रियल मैनलिज्म ये भी उसका एग्जांपल है, इस डार्विन के काम पे ही ये है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ये तीनों है, यानी इसका मतलब ऑल द अबव। नाइट्रोजनस बेस इज ज्वाइंट टू पेंटोज शुगर बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड। कह रहा है नाइट्रोजनस बेस जो है वो पेंटोज शुगर से किस बॉन्ड से ज्वाइनिंग होता है, तो यहाँ पे होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए, न्यूक्लियोटाइड को फॉस्फेट को जोड़ने के लिए, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए। हाइड्रोजन बॉन्ड दो बेस को जोड़ने के लिए, यानी दो स्ट्रैंड को जोड़ने के लिए। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थाइमिन। तो थाइमिन का कौन है, 5
मिथाइल यूरासिल। यूरासिल के स्ट्रक्चर में 5वें नंबर कार्बन पर अगर मिथाइल ग्रुप जोड़ दे तो उसी को बोलते हैं थाइमिन। डीएनए इज मोर स्टेबल कंपेयर टू आरएनए। आरएनए के लिए इसलिए क्योंकि डीएनए के पास डीऑक्सीराइबोज शुगर होते हैं, वहां थाइमिन होता है इन प्लेस ऑफ यूरासिल। ये तीनों यानी ऑल द अबव। ठीक है। Which of the following enzyme joins segment of DNA synthesized discontinuously? जो एंजाइम जो डीएनए रेप्लिकेशन में आपका डीएनए जो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसाइज होता है उसको जोड़ने के लिए कौन सी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? तो सबसे पहले तो उस स्ट्रैंड को क्या कहते हैं, उस फ्रैगमेंट का नाम क्या है, आप ये कमेंट में बताएं। ऐसे आंसर होगा डीएनए लाइगेज, क्योंकि हेलिकेज बेस को सेपरेट करने अनवाइंडिंग के लिए काम करता है, पॉलीमरेज डीएनए को बनाने का काम करता है, और प्राइमेज आरएनए प्राइमर बनाने का काम करता है। अगर आप रेप्लिकेशन नहीं देखें तो आप विजिट कर सकते हैं चैनल को, 40 से टॉपिक में डिस्क्राइब किया गया है। आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसके लिए, तो ट्रांसफर आरएनए इसको बनाता है, 5s आरएनए इसको भी बनाता है, एसएन आरएनए को भी बनाता है, बट राइबोसोमल आरएनए को बनाता है आरएनए पॉलीमरेज 1। राइबोसोमल आरएनए में आपके 5.8s को, 18s को, 28s को सबको बनाता है, बट 5s आरएनए को आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है। तो आपको ये एक्सेप्शन है, याद रखना होगा, ये नहीं कि आरएनए देख के इसको मार दीजिएगा। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। Which of the following law does not depend on monohybrid? Law of dominance monohybrid से डिपेंड करता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी करता है, बट एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑर्बिट नहीं करता है, याद रखिएगा। ठीक है। The blood group of offspring is O. Offspring का blood group क्या है? O है। What may be the blood group of his or her parents? उसके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है? तो O, A, O, 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 B। हाँ सही बात है, ये हो सकता है। Which of the following is example of exotype of एक्सोटाइप? मैमल में आपका XXXY होता है, मैन में भी XXXY होता है, हनी बी में होता है हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी, हैप्लोडिप्लॉइडी वाला, तो ग्रासहोपर में होता है XXX ऑनर का। ठीक है। Which of the following is the region of Klinefelter syndrome? Klinefelter syndrome का रीजन क्या है? तो ये एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम। अगर एक्स क्रोमोसोम एक एब्सेंट रहा तो इसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। एक एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम और एक एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21, ये ट्राइसोमी का एग्जांपल है, पहले तो आप ये याद रखिए। ठीक है। ट्राइसोमी में क्या होता है कि 2n+1 यानी एक एडिशनल कॉपी होगा, बट यहाँ है 21 है या फिर x है। टेट्रासोमी तो होगा नहीं, क्योंकि हमने बताया ट्राइसोमी होगा, तो ये होगा नहीं और ये होगा नहीं, ये टर्नर सिंड्रोम का है। तो B जो है ये एक्स क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा कॉपी होता है, ये हो गया क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। अगर 21 यानी कि ऑटोजोम में 21 का अगर एक्स्ट्रा कॉपी होगा तो उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, जिसपे अभी हाल फिलहाल में एक फिल्म भी बनी। ठीक है, सितारे जमीन पर, आप देख सकते हो, उसमें ये डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट के बारे में ही बात किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर से नए सीरीज के साथ, तब तक के धन्यवाद।